अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। अभी न्यू ईयर का स्टार्ट नहीं हुआ है, 12 बजे नहीं है, अभी 10 बज रहे हैं। मैं आपको 2 घंटे पहले ही विश कर रही हूँ, लेकिन ये व्लॉग आपको लेट मिलेगा। 1 तारीख तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो हम लोग जब सब जा रहे बाहर देखने के न्यू ईयर का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है कि नहीं, मुरादाबाद में कैसा होता है, तो वो चेक करते हैं, बाहर जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। जो गाइस देखो, मेरे हस्बैंड जैकेट पहनते पहनते उतर रहे हैं। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और बाहर हम लोग को जाकर देखना था कि न्यू ईयर का क्या तैयारी चल रही है मुरादाबाद में। बट अभी तक जितने एरिया हम लोग ने देखे, मतलब हमारे आसपास के, वो एकदम नॉर्मल और शांत है। ज़्यादा कुछ ऐसा दिख रहा नहीं है। अब देखते हैं हम जाके एमडीए वाले और हाई स्ट्रीट वाले के एरिया में कि वहाँ पर कैसा रहेगा माहौल। मुंबई में तो इस टाइम में बहुत मज़ा आ रही होगी। मुंबई में बहुत इस टाइम पे रौनक होती है पॉइंट वगैरह पे। बट अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन दिखा नहीं कि हाँ मैं मुंबई को याद ना करूँ। लेकिन देखते हैं, क्या पता हाई स्ट्रीट पे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। और अभी तो ये गए हैं एटीएम में, आने वाले एटीएम से निकल गए, आ रहे हैं। एटीएम में गए, उसके बाद हम जाके, एक्चुअली हम लोग जल्दी उतर गए थे 10-15 मिनट पहले, क्योंकि जैनब वगैरह रेडी होने में लेट कर रहे थे। अब उन लोग का कॉल आ गया है कि उन लोग रेडी हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं उन लोग को लेने पहले, उसके बाद जाएंगे एमडी वाले रास्ते पे। अभी हम घर के नीचे ऐसे ही गलियों में ही देख रहे थे, बस आ गए हैं एटीएम से। चलो अब जाते हैं, पहले जैनब को और मम्मी को पिकअप करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एमडी। जैनब और मम्मी आ गए थे और अब हम लोग एमडी वाले रास्ते पे आ गए हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई डेकोरेशन नहीं दिखी, कुछ नहीं दिख रहा न्यू ईयर का कि कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। हाँ, लगता है मुरादाबाद में न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हाँ, वेव देखते हैं, चलो वेव पे क्या है। हाँ हाँ, वेव ट्राई करते हैं, फिर जाएंगे हाई स्ट्रीट ट्राई करने क्या हो रहा है। इस हाई स्ट्रीट पे हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा है, लेकिन यहाँ पे शायद ऊपर कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने। और देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे डेकोरेशन वगैरह नहीं है। हाँ, ये है कि पार्टीज हो रही है सब जगह। डियो मोड में भी पार्टी हो रही है, यहाँ पर भी पार्टी हो रही है। तो अब हम भी देखते हैं, हम उतरते हैं पहले गाड़ी लगा के। तो गाइज यहाँ पर हम लोग उतर गए हैं, अब देखते हैं कितनी देर रुकेंगे। हाँ, लाइक 12 बजे तक रुकेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, 12 बजे के टाइम पे मेरी मम्मी का भी बर्थडे है, तो मेरी मम्मी को भी मुझे विश करना है। और मम्मी जो है वो हैदराबाद में है। मम्मी वहाँ से आएगी शायद डायरेक्ट यहाँ पर मोहम्मद जान की बर्थडे से पहले। तो देखो गाइज यहाँ पे थोड़ी बहुत रौनक है, बाकी जैसा कुछ खास मुरादाबाद में है नहीं यहाँ न्यू ईयर के लायक का। हाँ, बस इतना है कि इस एरिया में आके खड़े हो सकते हैं या खा पी सकते हैं कुछ। गाइस मेरे हस्बैंड का तो प्लान था न्यू ईयर दिल्ली में मनाने का, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ इनके साथ कि दिल्ली में नहीं गए, मेरे साथ ही मना रहे हैं। वरना आप दिल्ली जाने वाले थे, क्यों कैंसिल कर दिए दिल्ली जाना अचानक से? बस एक गुस्से में कैंसिल। दिल्ली कैंसिल हो गया। चलो मेरा फायदा हो गया, दिल्ली कैंसिल हो गया, मेरे साथ हो गया ये न्यू ईयर। और बेटू के साथ हो गया, बेटू के साथ तो पहला न्यू ईयर है, क्योंकि पिछले साल तो न्यू ईयर पे ही पैदा हुआ था ना, तो इसके साथ तो ये पहला डॉगी आया। हाय गाइस, सो बहुत दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। हम लोग एक्चुअली 31 को न्यू ईयर के लिए रात में जो गए थे, वहाँ तक मैंने थोड़ा सा क्लिप मेरे हो गए, तो इससे पहले दिख जाए या तो इसके बाद में डाल दूँगी। नहीं, इसके बाद नहीं, इससे पहले ही रहेगा। इसके बाद में डालूँगी हॉस्पिटल का, क्योंकि मोहम्मद जिहान को पेट में इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। और वहाँ से आने के बाद ही जो वॉमिट उसकी स्टार्ट हुई है, पूरी रात उसने वॉमिट किया। फिर हम लोग को लगा नॉर्मल वॉमिट कर रहा है, सुबह में ऐसा हुआ मोशन स्टार्ट हो गए उसको।
मोशन स्टार्ट हो गए, कंटिन्यू हर हाफ एन आवर में चल रहे। तो नॉर्मल हमने मेडिसिन उसको दे दी जो हम लोग रखते हैं घर में इमरजेंसी के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ के डॉक्टर को दिखाया जो उसकी है पेडियाट्रिक, उसे ही दिखाया। सो गाइज़, ये हॉस्पिटल की क्लिप है जहाँ पर मोहम्मद ज़िहान को एडमिट किया था हमने, और इसे यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ रहा है कंटिन्यूसली, मेडिकेशंस और इंजेक्शंस लग रहे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब मोहम्मद ज़िहान रो रहा था यहाँ पर, अभी सो रहा है इस टाइम। सो गाइज़, ये उस दिन मैं बता रही थी मोहम्मद ज़िहान की तबीयत के बारे में, लेकिन मैंने उस दिन भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। और ये आज है 7 जनवरी, 31 की रात में हुई थी उसकी तबीयत ख़राब। आज 7 दिन हो गए, इसी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। मतलब इंस्टाग्राम पे भी जो भी मैं रील 1-2 डाली रहूँगी, वो भी पहले की शूट हुई हुई, एडिट हुई हुई डाल दी थी मैंने। तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी कहीं पर भी, क्योंकि मोहम्मद ज़िहान की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मतलब उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। इनफैक्ट हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज भी नहीं मिला था। 2 दिन के लिए हमने एडमिट किया था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इस वजह से हमें वहाँ पर इतना मतलब ऐसा लग रहा था कंफर्टेबल नहीं है। मोहम्मद ज़िहान घर पे जैसा कंफर्टेबल रहता है, तो हमने डॉक्टर से डिस्चार्ज मांगा, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हम घर में ज़्यादा अच्छे से ठीक कर देंगे। तो 2 दिन के बाद हमने डॉक्टर से डिस्चार्ज लेके हम लोग उसे घर पे आए, और घर पे मतलब उसकी मतलब आधी कंडीशन तो हॉस्पिटल में सही हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर पे आने के बाद भी मतलब उसके मोशंस और उल्टी चालू ही थे। फिर हमें 2 दिन से ऐसा लगा सही हो गया, लेकिन कल रात में उसने वापस से वॉमिट स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हमने उसे मेडिसिन दी है डॉक्टर से, कल भी हम लेके गए थे डॉक्टर के पास ही। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो हमने उसे दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज बहुत बेहतर है वो। लेकिन अब उसकी बर्थडे भी आ रही है, बहुत ज़्यादा हमें तैयारी करनी है, बहुत कम टाइम बचा है। मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाऊँगी शायद अब, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि हम जो भी तैयारी करें हम आपके साथ शेयर करें कंटिन्यूसली, क्योंकि मोहम्मद ज़िहान की बर्थडे भी ऑफकोर्स फर्स्ट बर्थडे है, तो हमें ऐसा है कि फर्स्ट बर्थडे उसकी बेस्ट रहे, जो एक मेमोरी है वो हमें और उसे हमेशा के लिए याद रहे। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं बेस्ट बनाने की। बाकी उसकी तबीयत जो है अल्लाह ताला बस अच्छी करे। आप लोग दुआ करना कि उसकी तबीयत अब बेहतर ही रहे और ख़राब ना हो, क्योंकि तो मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 28 जनवरी से, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में। तो मुझे भी बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद फ़ौरन मुझे निकलना पड़ेगा फॉर मुंबई, क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज़ भी स्टार्ट नहीं की है, मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, मैंने बुक्स ओपन करके भी नहीं देखी है। तो अगर मैं इतना ट्रैवल करके एग्ज़ाम्स देने जा रही हूँ तो ऐसा है कि पास हो जाओ एटलीस्ट, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और मोहम्मद ज़िहान को भी लेके साथ में ट्रैवल करना फॉर एग्ज़ाम्स इज़ नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके साथ स्टडीज़ करना। तो मेरी मुरादाबाद में तो ऑफकोर्स स्टडीज़ नहीं हो पाती है, मैं अपने घर जाके ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि मोहम्मद ज़िहान पूरा, मैं ऐसे मोहम्मद ज़िहान को अपनी मम्मी पे सौंप देती हूँ कि रख लो इसे, अब आप संभालो, मुझे पढ़ना है। तो जो पढ़ाई मेरी मुंबई में हो जाती है वो ऑफकोर्स यहाँ नहीं होने वाली, और अभी तो ऑफकोर्स होने ही नहीं वाली, क्योंकि मोहम्मद ज़िहान की बर्थडे की तैयारी में हम लोग इतना बिजी रहने वाले हैं। तो अभी हमने कल तो उसके कार्ड को, मतलब जो इनविटेशन कार्ड है वो हमने ऑर्डर दे दिए हैं, छापने के लिए दे दिए हैं। इंशाल्लाह 4 दिन में आ जाएगी, उसके बाद हमारी इनविटेशन देना स्टार्ट हो जाएगी सबको। और ये व्लॉग मैं अभी एंड कर देती हूँ, फिर हम फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करेंगे कल से इंशाल्लाह। तो इसके साथ ये व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सब लोग प्लीज़ मोहम्मद ज़िहान के लिए दुआ करना, और उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, दुआ करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।